नमस्कार साथियों, आप लोगों का दिल जीतने के लिए फिर से हम आ चुके हैं बिल्कुल एक नए लहजे में आप लोगों के सामने। आरआरबी एएलपी 2025 का एक शानदार सा वीडियो लेके आप लोगों का प्यार काफ़ी अच्छा रहा इससे पहले वाला वीडियो और उससे पहले वीडियो में। तो आरआरबी एएलपी 2025 का सिलेबस को मैंने डिस्कस किया हुआ है, क्या क्या पढ़ना है पीछे वो जो है कि वीडियो आपको मिल जाएगा, उसको भी देख लीजिए। और आज हम बात करने वाले हैं क्या कहिए कि यहाँ से एक जो कि शानदार बहुत सा यानी कि ये शानदार जो कि आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यानी कि मैथमेटिक्स की बातें करेंगे। और मैथमेटिक्स से जो है कि हमारा 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि अभी हम बातें कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ CBT 1 की बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा मैथमेटिक्स में 20 सवाल पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जो मैं लिख रखा हूँ, ये जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं, जो मैं करता हूँ यानी कि जो मैं पढ़ता हूँ वो चीज़ आपके साथ में शेयर करता हूँ। लेकिन बहुत से लोगों के द्वारा मना किया गया कि ये सब चीज़ शेयर नहीं करो, लेकिन हम चाहते हैं जिस तरह हम मेहनत करते हैं उसी तरह से आप लोग भी हमारे यानी कि हमको जब तक पसंद नहीं करते या हम जब तक हमारी बातों पर विश्वास नहीं है तब तक कैसे फॉलो करते हैं। तो इसलिए हमें लगा कि नहीं, जो चीज़ हम करते हैं वो चीज़ आपके सामने में शेयर करें, जो चीज़ हम मेहनत करते हैं वो चीज़ आप भी करिए। और कहीं ना कहीं दोनों को हम भी सफलता लेंगे और आप भी सफलता के सही रास्ते पे चलेंगे और आपको भी सफलता जल्दी ही मिलेगी, ठीक है। तो दुनिया की बातों में नहीं आते हुए हम चलिए अपना सारा सीक्रेट आपके सामने में शेयर करते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो आप 20 टॉपिक देख रहे हैं, इस तरह से अगर आप देखिएगा तो मैथ का जो है कि बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ जो है ये 20 टॉपिक कवर करने हैं। 1 2 3 टॉपिक और बढ़ सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो है कि ये 2024 का जो अभी एग्जाम हुआ था हाल फिलहाल, यानी कि 2024 में जो ALP का हुआ था उसमें जो है कि इस सारे टॉपिक से जो है कि आपको सवाल पूछे गए थे, ठीक है। तो चलिए हम ब्रीफली आप लोगों को मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक को कवर करने, सारे टॉपिक को हम यहाँ पे बातें करते हैं। और याद रखिएगा कि सारे टॉपिक को डीपली नहीं, हम कल भी बोले थे ए लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस, यानी कि थोड़ा थोड़ा ही ज्ञान रखना है, लेकिन सारे कहिए कि सारे चैप्टर का रखना है, क्योंकि उतना डीपली क्वेश्चन पूछता नहीं है। हम अंत में आप लोगों से इसमें जो है सिलेबस बताने के बाद क्वेश्चन भी आपसे जिक्र करेंगे और पूरा वीडियो देखिएगा। और लास्ट में जो है कि क्वेश्चन आपको SW देंगे, उसका आंसर भी आपको कमेंट करना है, तब हम समझेंगे कि आप जो है कि पूरा वीडियो बिल्कुल अच्छे से देखते और सिंसियर हैं। निकालिए पेन और पेपर और शुरू कर दीजिए आप मेरे साथ में। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से भैया ये लिखा हुआ है नंबर सिस्टम। अगर जिन लोग कहिएगा कि सर मीडियम में दिक्कत हो रहा है हिंदी इंग्लिश, तो हम यहाँ पे जो है कि कोशिश करेंगे दोनों आपको लिखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, यानी कि ध्यान रखिएगा इस संख्या पद्धति से जो है बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला है। और जो है कि हम आपको बहुत कुछ करवाएंगे, देखते चलिए, धीरे धीरे आगे सारा चीज़ मिलता चलेगा, ठीक है। सेकेंड में देखिए यहाँ से लिखा हुआ बोर्ड मास। अब देखिए बोर्ड मास एक तरह से कहा जाए तो सिंप्लीफिकेशन, क्या कहिए इसको भैया, सिंप्लीफिकेशन हिंदी में बोला जाए तो सरलीकरण चैप्टर का नाम है। तो इसके अंतर्गत में आ जाता है, यानी कि हम लोगों का जो कैलकुलेशन, सीधा सीधे कहे कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने का जो बोर्ड मास का है, इसमें हम लोगों को वो चीज़ पता होता है, ब्रैकेट हो गया, ऑफ हो गया, कहाँ पे डेसिमल ई का कहिए डिवाइड है, मल्टीपल ऐड है, सबका रूल वगैरह उसमें पढ़ना पड़ता है। तो ये भी चैप्टर जो है कि आपको बेसिक नीड के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डेसिमल, यानी कि डेसिमल का मतलब समझ रहे हैं दशमलव, यानी इस सबसे सारे से क्वेश्चन यहाँ पे आपको है। फ्रैक्शंस, यानी कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा भैया, भिन्न, ठीक है। LCM एंड SCF, LCM और SCF में ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं, बहुत ही आसान सा जो है कि आपको रहता है। क्वेश्चन 2-3 फार्मूला बताएंगे, उसी में आपका LCM SCF पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो LCM का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, SCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ से जो है कि इसको अगर हिंदी में बोला जाए लॉसो और क्या कह सकते हैं, लॉसो और मौसो, ठीक है, लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्तक, ठीक है। नेक्स्ट हम बातें करते हैं आपको 6 नंबर में देखिए लिखा हुआ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि रेशियो का मतलब होता है अनुपात, एंड क्या हो जाएगा भैया, समानुपात। अब एक चीज़ देखिए यहीं से पता चल जाएगा अनुपात और समानुपात क्या होता है। एक देखते होंगे 2 बिंदी वाला बात, एक देखते होंगे कहीं पे 4 बिंदी लगा हुआ होता है। तो 2 बिंदी जहाँ पे लगा हुआ रेशियो की बातें कर रहे हैं, जहाँ पे 4 बिंदी लगा हुआ है वहाँ पे प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं। यानी कि देखिए यही सब चीज़ है, आपको छोटी छोटी बातों को अगर आप पकड़ लीजिएगा, यानी कि आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि आखिर क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, किस चैप्टर से पूछा जा रहा है। तो रिमाइंड, आपका माइंड तुरंत रिमाइंड करेगा, अच्छा ये चीज़ हमको दिमाग में, ये फॉर्मूला, ये सभी चीज़ टॉपिक आना है दिमाग में, ये कॉन्सेप्ट आना है, तुरंत आ जाएगा दिमाग में और आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे।
नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ परसेंटेज, यानी कि भैया ये हो गया प्रतिशत। तो देखिए यहाँ से जो है ये वाला टर्म ना ये भी बेसिक है। अगर मानिए कि यहाँ से ये किसके लिए बेसिक है, ये भी चीज़ हम बताएंगे आपको कि कौन, जैसे कि यहाँ परसेंटेज बोले तो क्या है, बेसिक है, लेकिन किसके लिए, किस टॉपिक के लिए बेसिक है, उस पर हम लोग जानकारी लेंगे। क्या बता रहे थे कि परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज बेसिक जो है कि अगर हमारे प्रतिशत पढ़ेंगे तो कौन कौन से चैप्टर हमारे जल्दी जल्दी कंप्लीट होंगे, यानी कि अच्छे से कैलकुलेशन फास्ट करते वो चीज़ हो जाएगा। तो वो जो है कि वो भी हम आपको बताएंगे। जिस तरीके से यहाँ देखें नंबर सिस्टम बोर्डमास बताए थे, उसी तरह से परसेंटेज बेसिक है। किसका बेसिक है वो भी हम जिक्र करेंगे आपको, ठीक है। तो देखिए उसके बाद है कि आपका ये है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का हिंदी क्या होता है भैया, क्षेत्रमिति होता है। अब देखिए क्षेत्रमिति बोले तो यहाँ से ये सभी का दो दो पार्ट खुलता है, एक होता है 2D होता है, एक होता है 3D। सर 2D क्या होता है, 3D क्या होता है, इसके लिए हम लोग विस्तार से जब उस चैप्टर में एंट्री करेंगे तो पता चलेगा। 2 डायमेंशनल मतलब आप इसे मोटा मोटी समझ लीजिए, जैसे हो गया वृत्त हो गया, ठीक है, यानी कि सर्किल हो गया, रेक्टेंगल हो गया यानी कि आयत जिसे कहते हैं, वर्ग यानी कि स्क्वायर हो गया। ये सारा चीज़ क्या होता है 2 डायमेंशनल में आता है। लेकिन 3 डायमेंशनल में कौन से फिगर आते हैं, जैसे होगा कोन हो गया यानी शंकु जिसे कहते हैं, सिलेंडर यानी कि बेलन हो गया, उसके बाद हो गया क्यूब हो गया, घन हो गया, क्यूबाइड हो गया, घनाभ हो गया। इस सब का निर्माण कैसे होता है वो भी चीज़ बताएंगे और आपको रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन बहुत ही इजी रहता है। नेक्स्ट देखिए अब क्या दिया हुआ, टाइम एंड वर्क। टाइम का मतलब क्या हो गया, समय हो गया, समय एंड कार्य। ऐसे लोग जो है कि यहाँ पे पढ़ते हैं हमेशा कार्य एंड समय, लेकिन हम आपको क्या बता रहे हैं, समय और कार्य। देखिए टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि समय और क्या हो जाएगा, समय और दूरी। क्या है भैया, ये है समय और दूरी, यानी कि 10वां टॉपिक हो गया। अब देखिए 11 में लिखा हुआ सिंपल एंड कंपाउंड। ये जो है कि आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। आपके सिलेबस जो है उस सिलेबस से जो है कि हमने लिखा है छाट के, लेकिन यहाँ से मैथ्स को कैसे कैटेगराइज करते हैं वो भी आपको लास्ट में बताएंगे। तो देखिए यहाँ से सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, ब्याज होता है। सिंपल का मतलब क्या हो गया भैया, साधारण हो गया यानी कि साधारण। और यहाँ से जो ये लिखा हुआ कंपाउंड का मतलब क्या होता है भैया, चक्रवृद्धि होता है। क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि साधारण ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, और जो है कि आपको यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है। नहीं देखिए प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, लाभ, और लॉस का मतलब क्या हो गया, हानि हो गया। अब देखिए एलजेब्रा। एलजेब्रा का हिंदी क्या होता है, क्षेत्रमिति होता है। क्या होता है भैया, क्षेत्र। अब देखिए एलजेब्रा के अंतर्गत में बहुत सारे चैप्टर आते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग a+b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला टर्म वगैरह पढ़ रहे होंगे तो ये तो होगा ही होगा, लेकिन और बहुत सारे टर्म आते हैं, 5-6 टॉपिक इसके अंतर्गत में आते हैं, वो चीज़ हम लोग यहाँ पर जिक्र करेंगे। अब देखिए यहाँ से है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री बोले तो ज्यामिति। क्या होता है, ज्यामिति होता है, ठीक है। यहाँ पे हिंदी लिखने में दिक्कत हो तो माफ़ कीजिएगा। ज्योमेट्री यानी कि फिगर वाला टर्म, ठीक है। फिगर दिया हुआ रहेगा, जैसे मानिए यहाँ से इस तरह से 2 पैरेलल लाइन दिया हुआ, ये यहाँ दे दिया, बोला ये एंगल अगर 80 है, या मतलब 2 पैरेलल लाइन है तो बोलेगा ये एंगल कितना हुआ, या ऐसा ऐसा भी फिगर वाला क्वेश्चन रहता है, ठीक है। नहीं देखिए कि त्रिकोणमिति यानी कि ये क्या है भैया, त्रिकोणमिति। दिस इज मोस्ट आप इम्पोर्टेंट कहिए, एडवांस मैथ का ये सब है, ठीक है। ये सब एडवांस यानी कि त्रिकोणमिति यार जो है कि बच्चे लोग डरते, यहाँ से भाग जाते बहुत लोग, लेकिन क्या होता है दैट इज बहुत ही आसान है, त्रिकोणमिति बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या हो गया आपको, जैसे हो गया कि माध्य, माध्यक, बहुलक हो गया, ये सारा चीज़ आपको यहाँ से पढ़ना रहता है। यानी कि फिगर वाला भी क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, यहाँ से देखिए इस तरह से ये वाला क्वेश्चन ऐसा ऐसा बॉक्स बना रहा होगा, वो भी क्वेश्चन यहाँ पे रहता है। उसे देखिए 17 में यहाँ लिखा हुआ स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। लेकिन आपको भैया सिर्फ वर्गमूल से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, क्यूब रूट। अब देखिए इतनी उंगली क्या पढ़ना है, स्क्वायर पढ़ना है, उसके बाद स्क्वायर रूट हो जाएगा, फिर क्यूब पढ़ेंगे, क्यूब रूट पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए उसके बाद है एज कैलकुलेशन यानी कि आयु की गणना। एज बेस्ड ऑन क्वेश्चन रहेगा, एज के आयु के अनुसार रहेगा। उसका देखिए कैलेंडर एंड क्लॉक, इससे कम क्वेश्चन था। यहाँ से पाइप एंड सिस्टर्न यानी कि पाइप और टंकी, क्या हो जाएगा यहाँ से भैया, पाइप और टंकी। ये हो गया आपके यहाँ से, ये जो है कि
इतना टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक और क्वेश्चन है। कहिएगा सर ट्रेन वाला सवाल देखे थे, बिल्कुल देखे थे। नाव और धारा वाला सवाल देखे थे, बिल्कुल सही बात है। तो ये सभी चीज़ें जो है कि हम लोगों ने देखा, तो उस पर भी हम लोग आगे बातें करेंगे। लेकिन मोस्ट जो है कि अगर इतना टॉपिक को अगर आप कंप्लीट करते हैं तो जो है कि आप क्वेश्चन बहुत सारे बना पाएंगे। और जो है कि देखिए कि थोड़ा सा एक झलक देख लीजिए, 2-3 क्वेश्चन, यहाँ से लाइन बार बार कट रहा है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन सिर्फ झलक देख लीजिए कि किस तरह से क्वेश्चन रहता है आरआरबी एएलपी का। आपको सिर्फ छोटा सा झलक दिखाने के लिए यहाँ पे जो है कि आज 3-4 क्वेश्चन ही लिए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं। तो देखिए किस तरीके से इजी क्वेश्चन रहता है। देखिए ये सारा एएलपी का सवाल है, एएलपी का सवाल है। थोड़ा सा मेहनत करने के बाद सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं 1 नंबर से। देखिए ये क्या दिया हुआ 256, यानी कहिएगा सर ये पावर वाला है। यानी कि देखिए एक चैप्टर होता है सर्ड्स एंड इंडिसेस, घातांक और करनी का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, सर ये भी बेस इसका समान है, ये बेस इसका समान है। यानी कि बेस अगर समान है तो आप क्या पढ़े हैं, सर पढ़े हुए हैं अगर a पे पावर m इंटू a पे पावर n मिले तो पावर आपस में क्या होता है भैया, जुड़ता है। तो पावर जब जुड़ेगा तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 256 के पावर कितना हो जाएगा, 16 9 होता है 25। सर यहाँ से 0.25 हो गया। यानी कि देखिए 256 पे पावर क्या हो जाएगा, इसको जब दशमलव उड़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, 25 चौकी 100, 1/4 आ गया। यहाँ 256 है भैया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कोशिश क्या करते हैं, 4 को आप किस तरह से पावर में लिख सकते हैं। आप लोगों को याद होगा कि 4 पे पावर 4 क्या होता है, 256 होता है। नहीं याद है तो कैसे याद हो, कैसे क्या करना सब हम बताएंगे आपको। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसी तरीके से देखिए इस सब सवाल को सॉल्व करने के लिए इतना लिखने पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं। कैसे सॉल्व होगा, देखिए ये क्वेश्चन है स्क्वायर रूट का, ये है क्यूब रूट का, इसलिए थोड़ा सा झलक दिखा देते हैं। देखिए कैसे बनाइएगा, देखिए इस 16 है सर, 16 से 4 निकलेगा, 1 2 3 4 वो है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, एक अंक के बाद यानी कि 2 को बाहर निकलना चाहिए, बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ से क्यूब रूट 3 वो है, 3 का पेड़ लगा दीजिए, इससे कितना आ जाएगा 2, आई दोनों से क्या हो जाएगा 2 0, ठीक है। इसको दशमलव उड़ाइएगा तो बट्टा क्या हो जाएगा 100 से 2 से कट गया, 4 दूनी 8, यानी इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये जो अलजेब्रा का सवाल है। देखिए यहाँ 4.3 है, यहाँ भी 4. सर a गुना a है, माइनस है क्या 2 पॉइंट, यानी b गुना b, यानी सर ये हो गया ऊपर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो याद रखिएगा जब भी ऐसा टर्म आता है तो ऐसा टर्म में हमेशा क्या होता है, नीचे में हमेशा क्या दिया हुआ रहेगा, या तो a प्लस बी करके दिया हुआ रहेगा या तो a माइनस बी करके दिया हुआ रहेगा, ठीक है। क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला ही होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। अब देखिए नीचे में चेक कीजिए, देखिए 1 पॉइंट, इससे तो कम है, यानी कि लग रहा है घटा के लिखा हुआ है। तो चेक कर लेते हैं, 2.6, 13 से 5 जाएगा, 8 7 हो जाएगा 1, 3 से यानी कि यहाँ से जो है कि 1.68, यानी बिल्कुल सर घटा के लिखा हुआ। तो बचा कौन चीज, प्लस वाला बच गया, यानी कि हमारा a प्लस बी, इस दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। यानी कि 4.33 2.65, यानी 8 6 3 9 4 2 6, यानी कि 6.98, यानी ऑप्शन नंबर डी। यानी कि इसको हम लोग 6.98 नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 6.98, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं, आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो झट से एकदम 4 नंबर क्वेश्चन आपके SW में लिखे हैं, तब हमको पता चलेगा कि कितने लोग जो है कि पूरे वीडियो को अच्छे से देखे हैं। जल्द से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट कर दीजिए कि सर इसका ऑप्शन क्या। हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।